प्रभु, आज सीधा सवाल मैं आपसे कर ही रहा हूं, आप सीधी बात भी करते आए हैं। ये जो क्रोनोलॉजी सामने दिख रही है, कम मतदान से ज्यादा मतदान पर यकायक आंकड़ा आने लगता है, 5-6% का फर्क वो घटकर 3% पर सिमट जाता है। कैसे देखते हैं आप इसे? संदीप, आपने सीधा सवाल किया, उसका जवाब तो टेढ़ा देना पड़ेगा मेरे को, कि सीधा सवाल का सीधा जवाब इसमें लिखाई नहीं देता। कि पहली बार देखा, मैंने भी 11 चुनाव कवर किए हैं और ऐसी भी कि जब पर्चियाँ बनती हैं, होता क्या है नॉर्मली की पर्चियाँ हर कैंडिडेट के पास लिस्ट होती है, कितने वोट पड़े, उसके बाद साइन होता है। सारे एजेंट जो अपने साइन करते थे उस वक्त कि इतनी टोटल वोट हुए, और शाम तक पता लग जाता था, रात के 10 बजे तक हर पार्टी को पता होता था कार्यालय के अंदर कि हर पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, शाम तक पता लग जाता है। ये सरसर से देख रहा हूँ मैं। हाँ। ये पहली बार लगता है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती चली जा रही है, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चलती जा रही है, उतनी हमारी स्पीड जो है ना घोड़े से भी कम होती जाए। घोड़े नहीं, वो सर्वर में कहीं बफरिंग हो रही है, सर्वर में अटक गया था डेटा। नहीं, सर्वर में अटक गया था, इसका टेक्नोलॉजी खरीदी गई है, वहां पर कोई हेराफेरी हुई होगी। सवाल तो यह है कि सर्वर जितना बड़ा इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर देश की डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है। इलेक्शन कमीशन देश की डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी के ऊपर चोट पहुंचा रहा है। यह हमारे देश को बदनाम करने की साजिश इलेक्शन कमीशन खुद करने जा रहा है। लोग तो पार्टी को कहेंगे, रूलिंग पार्टी को कहेंगे, परंतु मेरे को लगता है जिस तरह के अफसर 2 दिन के पहले अपॉइंट किए गए, इलेक्शन कमीशन इस तरह के डेटा देता है जिसमें 6-6%, 8-8% का फर्क निकलता है, तो ये लगता है कि कैंडिडेट्स के पास जरूर बहुत तीखी बात कर रहे हैं, सीधी बात भी कर रहे हैं, तीखी बात भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? 11 दिन बाद आप आंकड़े जारी कर रहे हैं, भाई क्यों किया, कहां ये हुआ, ये आंकड़े इतनी देर बाद अपडेट क्यों हो रहे हैं, ये तो बताना चाहिए ना। ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं चुनाव आयोग की? देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें, कम से कम प्रेस रिलीज तो शाम को दे देनी चाहिए ना। कि एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद। मैं जो पहले सवाल उठा रहा था कि सीआई के अफसर इतने सीनियर IAS ऑफिसर है, 3 के 3, उनको लगता नहीं है कि उनके जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे देश की कितनी बदनामी हो सकती है, उससे ये की क्रेडिबिलिटी जो ख़राब कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। जब सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉपुलर हैं, उनकी मेजोरिटी में कोई शक नहीं है, ऐसा एक विश्वास करते हैं लोग के दो, ये लोग इलेक्शन के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक क्वेश्चन मार्क क्यों उठा देते हैं कि हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं इसलिए कि किसी पार्टी को हमने फेवर करना है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार ऐसा किया है मेरे इतिहास में, 45 साल से कर रहा हूँ, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किया गया इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, कि उनको हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं बता सकते कि वोट कितना हुआ। जैसे आपने कहा परसेंटेज डाल दी, वोटिंग नहीं डाली, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी होगी। एक वोटिंग जब आपने परसेंटेज निकाली है तो वोट को ऐड किया होगा तभी निकाली होगी। और ये तो फाइनल मतगणना जो प्रभु 4 जून को मतगणना होगी, उसमें तो अलग अलग खाकों पे डाला जाएगा, लिखा जाएगा कि बीजेपी को कितने पड़े, भाई कांग्रेस को कितने पड़े, या समाजवादी को, या आरजेडी को, या जेडीयू को। उसमें तो और ज्यादा टाइम लगता है, 8-10 घंटे, 12 घंटे में पूरी गिनती भी मुकम्मल हो जाती है और सर्टिफिकेट भी दे दिए जाते हैं। यहां कितनों ने वोट डाला उसकी प्रतिशत ही बताने में 11 दिन लग गए। संदीप, मैं बताऊं, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखे, पोलिंग बूथ वाइज जब वीपी पर जब खत्म हुआ होगा तो उसके ऊपर सील लगाई गई होगी, नंबर चढ़े होंगे इतने वोट पड़े हैं, तो वो बदल तो हो नहीं सकता। बाद में कैसे इन्होंने किया, वहाँ से डेटा बाद में क्या आया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर कैंडिडेट्स ने, एजेंट्स ने वहाँ पर सील लगाई है कि इतने वोट परसेंट हुए वहाँ पर, इस बार शायद कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब तक आप पैक नहीं करा लेंगे अपने सामने मशीन को, वहाँ से छोड़ के मत जाना। तो जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड के ऊपर हर कैंडिडेट के साइन होंगे, जब काउंटिंग शुरू होगी उनसे मैच किया जाएगा। मैं एक एजम्पशन कर रहा हूँ, तब क्या होगा, मेरे को लगता है कि उस दिन क्योस भी हो सकता है। परंतु सवाल ये है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, आप लेट करने की वजह बता रहे कि हमारी बफरिंग नहीं हो रही थी, ये टेक्नोलॉजी का एरर होता है। तो मैं तंज काउंटिंग में भी हो सकता है, हाँ, उल्टे रिजल्ट आ सकते हैं या सीधे रिजल्ट आ सकते हैं। काउंटिंग में भी, मतलब काउंटिंग के नतीजे 20 दिन कभी विलंब होता है या 11 दिन का विलंब होता है आखिरी आंकड़ा आने में।
संदीप, मैंने इतने इलेक्शन देखे, 3 दिन बाद आ जाते थे इलेक्शन, जब एक ही बेस में इलेक्शन होता था। सवाल ये है कि इस ECI की जो इमेज बनी थी सारे वर्ल्ड वाइड, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, जिसके अंदर लगभग 100 करोड़ वोट पड़ते हैं, वहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए इतनी अच्छी मशीनरी हमारे पास है। इस इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया है कि एक इलेक्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। आप दूसरे आप काउंटिंग की बात करें, मैं कहता आप रिजल्ट तो डिक्लेयर 10 घंटे में कर देंगे। अगर यही कारण रहा, उस दिन कई झगड़े होंगे, हर पार्टी के लोग लड़ेंगे उस दिन चुनाव काउंटिंग। तो ये मतलब सवालों के घेरे में, और इन सवालों पर बवाल भी होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।